एक बार की बात है, कुछ समय से गांव के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि रात होते ही उनको उनकी छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। चलने के साथ पायलों के खनकने की आवाज भी आती, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो छत के ऊपर जाके देखे कि आखिर मामला क्या है। फिर एक दिन हरिया और उसकी पत्नी शीला सो रही होती है। अजी अजी सुनिए, सोने से पहले सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दीजिएगा। गांव में बहुत डर का माहौल है, न जाने कौन सी चुड़ैल लोगों के छतों में घूम रही होगी, कहीं वो अंदर आ गई तो। चल बेवकूफ डरपोक कहीं की, मैं उन नमूनों से नहीं डरता। अगर हमारी सस से आवाज आई तो मैं खुद जाके उस भयरूपियों का डंडा मार के सर फोड़ दूंगा। फिर रात के 12 बजते ही उनके छत से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। अरे नाच मिटे काली जबान के आदमी, तेरे बोलते ही आज हमारे छत में आ गई। अरे बेवकूफ मोटी डरपोक औरत, सारी हिम्मत मुझ पर ही दिखानी है, यही आती है तुझे? एक बहरूपिया चुड़ैल से डर रही है? भी रुक, मैं छत पे जाके उसे सबक सिखाता हूँ, तू भी चल मेरे साथ। ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाली। मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूं? मुझे अपनी जान प्यारी है, तुम ही जाओ। फिर हरिया जाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही छत के ऊपर जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और छत के ऊपर एक बिना सिर वाली चुड़ैल खड़ी होती है। उसका सिर उस चुड़ैल ने हाथ में लिया हुआ होता है। आज मुझे मेरा पहला शिकार मिला, आ गया तू, आज तो मजा ही आ गया। तेरे शरीर की मदद से मैं पूरे गांव में कब्जा कर सकूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मेरे बीबी बच्चों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर चुड़ैल उससे काले जादू से रस्सी में बांध लेते हैं और उसे लेकर उड़ जाती है। शीला शीला। फिर शीला हरिया की आवाज शीला, सुनकर खिड़की के शीला, पास आती है और खिड़की का बाहर की नजारा देखकर वो हैरान और परेशान हो जाती है और वो देखती है चुड़ैल उसके पति को उड़ा कर ले जा रही है। हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उस चुड़ैल ने तो मेरे पति को ही उठा कर ले गए। और सुबह होने पर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाइयों, वो चुड़ैल कहाँ ले गई होगी हरिया को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है वो चुड़ैल अभी तक हरिया को चट कर गई होगी। अरे भाइयों, हमें डरने की बजाय समझदारी से काम लेनी होगी, अभी उस मायावी चुड़ैल का सामना कर पाएंगे। फिर शाम होने पर एक कब्रिस्तान से हरिया की आवाज आने लगती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई तो सुनो। ये आवाजें सुन गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो हरिया की आवाज है, इसको चुड़ैल उठा ले गई थी। मुझे लगता है चुड़ैल उसको उठा ले गई और यहाँ इस कब्रिस्तान में कैद कर दिया। हमें चलकर उसे बचाना चाहिए। पर कब्रिस्तान में जाएगा कौन? हमें ही जाना होगा और हरिया को छुड़ा कर लाना होगा। आखिर वो तो हमारे गांव का ही है ना। फिर वो दोनों शमशान के वहाँ चलने लगते हैं और वहाँ से हरिया की आवाज आने लगती है। बचाओ 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 बचाओ। जैसे वो और आगे निकलते हैं, उसे और भी डरावनी आवाजें आने लगती है और तेज तेज हवा भी चलने लगती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे आप डरो मत, यहाँ तक आ ही गए हैं तो हरिया भाई को लेकर ही जाएंगे। फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से आवाज आ रही होती है।
आवाज तो यही कहीं से आ रही थी। वो दोनों एक कब्र के वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि हरिया भाई इस कब्र के अंदर ही होगी। चलो इस कब्र को खोदे और हरिया को बाहर निकाले। फिर जैसे ही कब्र खोदती है, फिर उस कब्र से वही हाथ में सर कटी चुड़ैल अपने हाथ में सर लिए वहाँ से ऊपर आती है। वो दोनों बुरी तरह कांपने लगते हैं। अरे मर गया रे, ये क्या बला है। अरे भागो यहाँ से भागो। वो दोनों भागने लगते हैं। फिर चुड़ैल उसको अपनी मायावी शक्ति से एक जगह चिपका देते हैं और वो दोनों हिल नहीं पाते। मूर्खो, मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम दोनों को यहाँ पर चिपका दिया है। अब तुम दोनों यहाँ से हिल भी नहीं सकते और तुम मेरी रात का भोजन बनोगे, और वो भी हरिया की तरह। पर चुड़ैल जी, हमने तो हरिया की आवाज सुनी थी और वही आवाज सुनकर यहाँ पर आए थे हम लोग। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी। वो तो मैंने गाँव वालों को भोजन बनाने के लिए चाल चली थी। मुझे पता था कि हरिया की आवाज सुनकर तुम लोग दौड़े चले आओगे। तुम गाँव वाले बहुत चालाक होते हैं। मुझे पता था कि तुम लोग छत पर नहीं आओगे, इसीलिए मैंने ऐसा चाल चला। इस कब्रिस्तान के जिंदा लाश बनके मेरा इस गाँव में पूरा हक होगा। फिर वो चुड़ैल अपने कब्र में उन दोनों को बंद कर लेते हैं और उन दोनों को गांव में वापस लौटता ना देख पूरे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। भाइयों, मुझे लगता है मेरे भाइयों के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। हाँ भाई, मुझे लगता है गांव की तांत्रिक के पास जाना चाहिए कि हमें मुसीबत से छुटकारा देने के लिए मदद कर सकती है। फिर वो सब गांव के तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी, कोई मदद करे, गांव में कोई चुड़ैल आ गई है। अपने गांव में 3 लोगों को गायब कर दिया है और आप ही कुछ मदद कर सकते हैं। क्या मालूम अगले नंबर किसको लगा दे। फिर वो तांत्रिक उसके बातें सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने दिव्य शक्ति से वो चुड़ैल की हरकतें देख लेते हैं। और फिर कुछ समय के बाद तांत्रिक अपना आंखें खोलते हैं। गाँव में एक चुड़ैल का साया पड़ चुका है। जो हो गया सो हो गया। अब हमें उस कब्रिस्तान की लाश से आजाद करनी होगी। आधे पानी है ही तो हम सबको निगल लेगी। तो हम क्या करें पंडित जी? वो चुड़ैल की जान उस खोपड़ी में है जिसे वो अपने हाथों में लेके घूमती है, और हम उसे उसकी खोपड़ी छीन के गाड़ देनी होगी। अगर हम उससे खोपड़ी छीन कर गाड़ दे तो वो चुड़ैल खत्म हो जाएगी। फिर अगले दिन वो आवाज सुनकर सारे गाँव वाले समझ जाते हैं कि वो उसका छल है। भाइयों, अब क्या करे? कुछ ना कुछ करना होगा। भाई, आज तुम और मैं चलते हैं। मैं चुड़ैल के सामने जाऊंगा। जैसे ही चुड़ैल प्रकट होगी, तुम पीछे से जाके उसकी सिर को डंडा मार के खोपड़ी को नीचे गिरा देना। फिर मैं उसकी खोपड़ी को बोरी में भरकर भाग जाऊंगा। क्यों, कैसी लगी मेरी तरकीब? हाँ चलो। फिर वो दोनों जाता है और पहले से ही मुकेश उस पेड़ के पीछे छुप जाता है और सुरेश उस तरफ चला जाता है जहाँ से आवाज आने लगती है। उसके वहाँ आते ही वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। एक और शिकार। तू तो बहुत हट्टा कट्टा है, मुझे खाने में तो बहुत मजा आएगा। और उस समय मुकेश पीछे से आकर उसके खोपड़ी में डंडा मारती है और नीचे गिरा देता है। और सुरेश जाकर उस खोपड़ी को एक बोरी में भर लेता है। जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं मार दूंगी सबको, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो सब उस खोपड़ी को लेकर कब्रिस्तान के वहाँ पर गाड़ देते हैं और सारे गाँव वाले फैसला करते हैं कि वो उस कब्रिस्तान के पास नहीं जाएंगे।